चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर हमने क्या पढ़ा था, आवेश पढ़ा था लास्ट क्लास में। कि आवेश क्या होता है? बोले सर आवेश पदार्थ का गुण होता है, मूलभूत गुण, जिसके कारण पदार्थ क्या हो जाता है, विद्युतीय हो जाता है। ऐसा पढ़ाया था। बोले फिर हमने सब पढ़ाया था विद्युत क्या होती है। तो बोले विद्युत क्या होती है, एक ऊर्जा होती है जो क्या करती है, हल्की वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे घर्षण विद्युत क्या होता है। तो ये भी हमने पढ़ा था कि माना कि कोई पदार्थ ए है और दूसरा पदार्थ हम क्या मान लें, बी मान लें। कि जब हम इन दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो बोले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा पदार्थ ए से पदार्थ बी में। ऐसा हम मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कहाँ होगा, पदार्थ ए से पदार्थ बी में हो रहा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब कौन चला गया, ऋणावेश चला गया। तो ये पदार्थ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका धनावेशित। यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए तो मतलब क्या हो गया, ऋणावेश आ गया। तो ये पदार्थ आपका क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। क्लियर है? क्या बोला, क्लियर समझ में आया? कि घर्षण विद्युत मतलब जब हम दो पदार्थों को रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण जो विद्युत उत्पन्न होगी उसको हम घर्षण विद्युत बोलेंगे, ठीक है। कि जब हम घर्षण करते हैं तो घर्षण से होता है क्या, बेसिकली इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। अब हमें यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये पदार्थ धनावेशित हो गया और ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई। अब हम जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है इसके लिए एक नई टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे ना लास्ट वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आवेशों का क्वांटीकरण, ठीक है। या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या हिंदी में क्या बोलेंगे, आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। बोले ये सर क्या होता है, इसको हम डिस्कस करें। अभी हमने क्या पढ़ा घर्षण विद्युत में कि जब हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। हमने ऐसा मान लिया पदार्थ ए से जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहे हैं, पदार्थ बी में जा रहे हैं। तो जो आवेश का क्वांटीकरण है इसमें, इससे कंफ्यूजन नहीं होना है क्वांटीकरण क्या है। आपको इतना समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ये होता है पूर्ण गुणज के रूप में। बोलो सर ये क्या बता दिया आपने, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किस रूप में होता है, पूर्ण गुणज के रूप में। बोले पूर्ण गुणज क्या होता है, इसकी एक और परिभाषा है, किसकी, क्वांटीकरण की, कि हम इलेक्ट्रॉनों को अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते, अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। बोले सर कैसे अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते, कुछ बताओ, इसको समझाओ। समझा रहे ना, ये फॉर्मूला ध्यान रखना आपको, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले बेस पे आते हैं। तो बोले ये बताओ, हम ये बोल रहे हैं कि पदार्थ ए से बी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते 3.5 इलेक्ट्रॉन गए, सॉरी 1.5 गए या 2.5 गए या 3.5 गए, ऐसे तो नहीं बोल सकते, या 1.5 नहीं बोल सकते, इस तरह से नहीं बोल सकते। तो बोले सर कैसे बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन जो जाते हैं वो पूर्ण गुणज के रूप में जाते हैं। जैसा मैथ्स में आपने अगर पढ़ा होगा तो या तो बोलेंगे 100 इलेक्ट्रॉन गए, 2 गए, 10 गए, 20 गए, काउंटिंग रहेगी, या दशमलव में नहीं होगा, या आधे अधूरे नहीं होंगे। हम ऐसा नहीं कह सकते 3.5 इलेक्ट्रॉन गए। बोले सर मतलब ये समझना है कि जब हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन जैसे पूर्ण गुणज के रूप में जाएंगे। क्लियर है ना? अब बोले पूर्ण गुणज का ये कैसा क्या है, इसको समझने के लिए इस फॉर्मूले को समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पर Q क्या है, Q है आपका कुल आवेश, ठीक है। बोले सर N क्या है, N है आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब वो पूर्ण गुणज के रूप में रहेगी, वो रहेगा 1 2 3 ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन दशमलव रूप में नहीं रहेगा। बोले E क्या है, ये होता है मूल आवेश,
ठीक है ना। ई के क्या होता है, मूल आवेश, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 सी मतलब कूलम। ये क्या होती है, आवेश की इकाई होती है कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम या ऋणावेश में भी शो करते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है क्वांटीकरण में, एक लाइन क्या कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किस रूप में होगा, पूर्ण गुणज के रूप में होगा, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आएगा, ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा आपको, Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne। बोले सर इस पर एक न्यूमेरिकल तो कराओ, देखते हैं ना, न्यूमेरिकल करते हैं इस पर, ठीक है। तो न्यूमेरिकल करें हम लोग, कि बोले न्यूमेरिकल किस तरह से आते हैं। तो न्यूमेरिकल किस तरह से आते हैं, ये हम इसको ऐसे समझे, क्वेश्चन दे दिया, एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दे दिया हमें, राइटिंग में मत जाना, एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसके लिए आपको आवेश का क्वांटीकरण का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लगा दो। बोले सर अभी अपना फॉर्मूला याद किया था, Q इक्वल टू Ne, बोले प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो एक कूलॉम आवेश में, तो Q की वैल्यू क्या दे रखी है 1, C मतलब क्या है, ये कूलॉम, ठीक है ना, आवेश की इकाई। इसको 1 कैसे बना लेते हैं, तो 1 कूलॉम आवेश की इकाई है, C मतलब कूलॉम, ये क्या होती है, आवेश की इकाई होती है। अब क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, ठीक है, और ई की वैल्यू पता है आपको कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम, ठीक है ना। ये भी आवेश है, इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश होता है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है, ये इसकी होती है ई की वैल्यू, ठीक है। सी मतलब नहीं लिखना। अब हम क्या करते हैं कि इस फॉर्मूले में पुट करें, तो बोले सर क्यू दिया है, ई दिया है, एन कैलकुलेट करना है, बोले इतने भी गधे नहीं है हम। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई, क्यू की वैल्यू पुट कर दें 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। बोले सर इसको सोल्व करने में बड़ी मगजमारी होती है, तो बेटा सोल्व तो करना पड़ेगा, आसान तरीका बता दे रहे हैं। 10 की पावर 19 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, क्लियर है ना, पावर पढ़ा हुआ मैथ्स में, डिवाइड बाय 1.6। इसको ऐसे भी कर सकते हो, 10 इंटू 10 की पावर 18 डिवाइड बाय 1.6। बोले कैसे कर दिया, मैथमेटिक्स वाले को समझ में आना चाहिए। कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। बोले सर रट के आए हो क्या, अरे ये क्वेश्चन तो टीचर को रटा, स्टूडेंट को रटा, जब आप पढ़ोगे तो बोले इतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो क्या संभव है, नहीं है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, 10 कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। आपको दो चीज ध्यान रखनी है, आवेश आपको गिवन रहेगा, और ई मतलब इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये ध्यान रखना है आपको, क्लियर है। तो ये इतनी सी चीजें इसमें, ठीक है। अब हम आगे क्या डिस्कस करें, बोले सर आगे क्या डिस्कस करें, आवेश के बारे में आपने बताया नहीं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो गधे हो क्या, आवेश नहीं पता। तो सर 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, सर धनावेश और ऋणावेश। बोले सर ये तो पता है, मैं ये धनावेश होता है और एक क्या होता है, ऋणावेश होता है। बोले और कुछ जानना है क्या इसमें, हाँ सर एक चीज जानने की है इसमें। बोले क्या, कि अगर आवेश कितने प्रकार के ध्यान रखना है, एक तो धनावेश होता है, बोले हाँ पता है, एक क्या होता है, ऋणावेश होता है। बोले सर ये भी पता है। एक चीज एक ध्यान रखनी है इसमें, क्या ध्यान रखनी है, ऑलरेडी आपको पता है। अगर हम मैग्नेट की बात करें, मैग्नेट मतलब चुंबक की बात करें, तो चुंबक में क्या होता है, ये नॉर्थ नॉर्थ को पास में लाएंगे, क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अरे नॉर्थ मतलब उत्तरी, ठीक है ना, उत्तर, ये प्रतिकर्षित करेंगे। ये नॉर्थ और ये साउथ लग गया ढक्कन, मतलब क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो आवेश में वैसे ही रहता है कि अगर सर प्लस आवेश है पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। तो बोले सर अगर हम नेगेटिव और नेगेटिव रख लें, ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। सिंपल सी बात है, उसमें कहाँ लोड लेना है भाई।
और सर अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव ले ले तो बोले ये क्या करेंगे, आकर्षित। तो बोले कैसे समझ में आएगा, ये प्रैक्टिकल बुक में दे रखा है, आराम से पढ़ना, बहुत थ्योरी दे रखी है इसके पीछे। आपको इतना ध्यान रखना है क्या कि जो सजाती है, सजाती मतलब दोनों सेम रहेंगे, तो सजाती आवेश में क्या होगा बेटा, प्रतिकर्षण। क्लियर है। और जो आपके क्या रहेंगे, आपके विजातीय आवेश, विजातीय आवेश में क्या होगा आपका, आकर्षण। कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, ठीक है ना। सजातीय आवेश में क्या होगा, एक ही जात करेंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस। विजातीय आवेश में क्या होगा, आकर्षण, प्लस माइनस, प्लस और माइनस प्लस ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब बोले हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, बोले सर हमारा नेक्स्ट टॉपिक तो बड़ा वो मतलब कूलाम का नियम है। कैसे पता चला, बुक खोल के देखना पड़ेगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो आता है आपका कूलाम का नियम, ठीक है ना। बोले सर सही से तो लिखो, तुम लिखना सही से एग्जाम में, अभी तुम्हें भी सही से लिखने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा लिख लो कुछ समझ में आ जाए, एग्जाम में ऐसा लिखना जब दूसरों को समझ में आए। कूलाम का नियम क्या होता है, 11th में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा था, तो सब सुना सुना लगता है। अरे लॉकडाउन में भाई सबको सुना सुना लग रहा है, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, बोले सब पढ़ा तो था कि एक पिंड था, पृथ्वी कुछ ऐसा था, और एक धरती था, कुछ था लेकिन था, हाँ था, इतना पता है था। तो बोले ठीक है। बोले सर यहाँ जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी, ठीक है। बोले क्यों पढ़ा रहे हो, आगे देखो। कूलाम का नियम, कूलाम के नियम को समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं समझना, सीधे हम कूलाम के नियम को समझेगा। मान लिया Q1 और Q2 दो आवेश है, और ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, r दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर सजाती है, क्या बोल रहे हैं, अगर सजाती है, सजाती मतलब दोनों सेम रहेंगे, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। विजाती है तो क्या करेंगे, आकर्षित। क्लियर है ना। तो क्या समझना है कि इन दोनों आवेशों के बीच में बल लगेगा, ठीक है ना, या तो आकर्षण बल भी लग सकता है, या कौन सा लग सकता है, प्रतिकर्षण बल। कौन कौन सा, या तो आकर्षण लग सकता है, या क्या लग सकता है आपका, प्रतिकर्षण। तो किन्हीं दो आवेशों के बीच, ठीक है ना, ज्यादा बारीक नहीं सोचना, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी मतलब r के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। बोले सर कैसे कर दिया, पढ़ा था 11th में, f अनुक्रमानुपाती m1 m2 और f व्युत्क्रमानुपाती 1/d²। बोला हाँ 9th में भी पढ़ा था। तो बोले ठीक है, तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे इसको, इस फॉर्मूले के हिसाब से कि माना कि दो आवेश Q1 और Q2 r दूरी पर रखे हुए हैं, या तो ये आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। तो किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के, इन दोनों का गुणा किया ना आवेश का, तो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के अपोजिट में तो क्या बोल देंगे, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 मान ले, समीकरण 2 मान ले, ठीक है। आप समीकरण 1 या 2 को एक साथ लिख लें, ठीक है। तो हो जाएगा f अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है ना। अब बोले सर ये अनुक्रमानुपाती हटेगा तो इतना 11th में पढ़ चुके हो, कांस्टेंट क्या आएगा, k आएगा, हमने मान लिया, ठीक है। और इस सीजीएस पद्धति में, बोले सीजीएस क्या होती है, ये भी 11th में पढ़े हो। इस k की वैल्यू मान लेते हैं, मतलब मान क्या लेते हैं, होती है 1। तो ये हो जाएगा f इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन r², इसको हटा दें, ठीक है। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड बेटा 11th में पढ़ाया था, सीजीएस एमकेएस एफपीएस एसआई, बोला हाँ सर पढ़ाया था ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, फुट पॉइंट सेकंड, ऐसा ही अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है। फालतू की चीजें मत बताओ, नहीं बता रहे भाई, ठीक है ना। ये हो गया सीजीएस पद्धति में दिया गया, के की वैल्यू 1 मान ली। एसआई में देखें, एसआई पद्धति में देखिए क्या होगा,
क्या करें, ऐसा पद्धति में जो k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, बोले क्या आगे देखना, तो बोले ये वैल्यू हम इस समीकरण में पुट करते हैं, समीकरण 3 मान लें, तो समीकरण 3 से क्या करना है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और एक और चीज ध्यान रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन, सिंप्लीफाई करेंगे इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ आएगी। बोले क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली। एप्सिलॉन 0 को 4 पाई आपको पता है, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 जो भी इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू पुट करें तो F इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ध्यान रख लो कि ये और ये अगर कोई कूलॉम का नियम पूछे तो आंख बंद करके बता देना, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बोले सर एप्सिलॉन नॉट, समझाएंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। थैंक यू।